अब आपको पता है, पहले तो ये समझो ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो पहले ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मतलब क्या, एक नॉर्मल वर्ड है टू पुश। यानी अगर आपने एक चीज को आप थोड़ा अच्छे से समझो, क्या हुआ, एक छोटा एक्सपेरिमेंट देख लो। आपने कभी देखा होगा कि अगर आपको छोले बनाने हैं, ठीक है, तो मम्मी क्या करती है, रात में उस छोले को भिगो देती है, ठीक है, और सुबह उठ के देखते हैं छोले का साइज बड़ा हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ तो हुआ, यानी वाटर एंटर किया है तभी तो कुछ हुआ। यस। आपको अगर अचार बनाना है तो आप मैंगो को क्या करते हो, सॉल्ट या कोई भी जिसका अचार बनाना हो उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हो, वो क्या होता है, पिचक जाता है, ठीक है। जैसे आपको अंगूर से किशमिश बनाना है तो उसमें से वाटर अगर निकल गया तभी तो वो किशमिश बनाना। यानी कहीं ना कहीं ये सब किससे रिलेटेड है, आपके ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। तो ऑस्मोसिस है क्या, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, फिर से सुनो, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्लियर, और द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड osmosis, and this process takes through a membrane which is called semi permeable membrane। आया समझ में, यानी सॉल्वेंट का फ्लो अगर लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोसिस। या इसको अदर वर्ड में बोलो, अगर सॉल्वेंट का फ्लो हो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की साइड की तरफ वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोसिस। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने क्या किया, एक चेंबर में मैंने क्या किया, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, कंसंट्रेट है, काफी सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, और दूसरे साइड डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। तो दोनों का डेफिनेटली है अलग अलग कंसंट्रेशन है। डाइल्यूट मतलब ये लो कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेटेड मतलब हाई कंसंट्रेशन है। और इसको एक लेवल पे रख के मैं सो गया और इनके बीच में एक पार्टीशन कर दिया, और पार्टीशन में क्या डाला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया। सुबह उठ के मैं क्या देखता हूं, कंसंट्रेटेड साइड का लेयर थोड़ा बढ़ जाता है और डाइल्यूट साइड का लेयर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली, यानी कुछ ना कुछ तो फ्लो हुआ होगा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, तभी तो फ्लो बढ़ा। तो अब ऑस्मोसिस में यह देखा गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो हुआ टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हुआ वाया व्हाट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब एक और चीज है, आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, हाँ सर। और अब लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ओनली क्या फ्लो होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो होते हैं। यानी सॉल्वेंट जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने से पास होने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल को पास होने नहीं देता। ये माइंड में सेट कर लो। अब बात आती है सर ऐसा कैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट ही मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट ही पार्टिकल फ्लो होंगे, क्यों नहीं सर सॉल्यूट होंगे? तो मैं बोलूंगा कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, उसको डिफाइन 3 थ्योरी से किया गया है, साइब थ्योरी, सॉल्यूशन थ्योरी एंड वेपर प्रेशर थ्योरी। उसमें से सबसे बेटर है वेपर प्रेशर थ्योरी। वेपर प्रेशर थ्योरी ये बोलता है कि आपको मैं बोलूं प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, जल्दी बताओ सर। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर मैं अब कंपेयर करूं सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, तो मूवमेंट किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का। तो मॉलिक्यूल्स किसके पास होंगे, सॉल्वेंट के पास होंगे। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्यों पास होते हैं भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको डिफाइन किया गया था द वेपर प्रेशर थ्योरी। वेपर प्रेशर थ्योरी बोलता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल डोमिनेट करेंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करेंगे वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। माइंडसेट हुआ? यस सर। अब कहता है सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? ये जैसे आप एनिमल ब्लडर ले लो, यानी एनिमल सेल ले लो, पार्चमेंट पेपर ले लो, प्लांट सेल ले लो, कॉपर फेरोसाइनाइड ले लो, ये सब क्या होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे मैं कॉपर फेरोसाइनाइड ले लूं तो ये क्या है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। लेकिन मैं एनिमल ब्लडर ले लूं या प्लांट सेल ले लूं, ये क्या है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? इससे क्या फ्लो होगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होगा। क्या चीजें समझ में आई? यस, यही डेफिनेशन लिखा है। द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेटेड मींस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन when the two solution are separated by a semi permeable membrane is called
ऑस्मोसिस। या इसको दूसरे वर्ड में पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट फ्लोइंग इनटू सॉल्यूशन व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब टू पुश। ये देखो ये धक्का दे रहा है, बोला मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बोला मैं आ रहा हूं तुम्हारे तरफ हाई कंसंट्रेशन की तरफ, इसलिए इसका लेयर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर टू यू। अब ऑस्मोसिस के दो टाइप, एक्सो और एंडो ऑस्मोसिस। अगर आउटवर्ड फ्लो हुआ तो एक्सो ऑस्मोसिस, अगर इनवर्ड फ्लो हुआ तो एंडो ऑस्मोसिस। जैसे अंगूर से किशमिश का बनना या अचार का बनना, वो क्या हो गया, एक्सो ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर बाहर जा रहे हैं। गॉट इट, यस सर। और इसीलिए किशमिश को हम लोग क्या डालते हैं, NaCl सॉल्यूशन में। NaCl सॉल्यूशन में क्यों डालते हैं, क्योंकि वाटर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन पे जाएगा। अब क्योंकि NaCl कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन पे है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा लो कंसंट्रेशन से क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ आता है, इसलिए सारा जो है वो बाहर आ जाएगा और वो पिचक के किशमिश बन जाएगा। और अगर इनवर्ट फ्लो हुआ तो वो आप छोले भटूरे बना लो, छोले जो होते हैं रात में भिगो के रखो, फूल जाते हैं, वो क्या है, इनवर्ट फ्लो। तो इनवर्ट फ्लो मतलब आपका हो जाएगा एंडो ऑस्मोसिस, एक्सवर्ट फ्लो मतलब एक्सो ऑस्मोसिस। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब आता है कि मुझे अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकना है, मुझे नहीं जाना है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो मुझे रोकना है, तो मैं क्या करूंगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो मुझे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में जाने से रोकना है, तो इस केस में हम मिनिमम प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन साइड पे, जिसके चलते सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो सॉल्यूशन के साइड में होना बंद हो जाएगा। और ये जो मिनिमम प्रेशर है उसी को हम लोग दादा क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या बोलोगे, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट क्लियर? यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को उसने पाई लगाया, पाई इज इक्वल टू उसने बोला CRT। क्लियर? R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इसके जगह S लगा देना, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट। R लगाओ S लगाओ, वैल्यू नहीं बदलने वाली, R और S की वैल्यू सेम होगी, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। आया समझ में? तो क्या बोला, अगर ये मिनिमम प्रेशर तुम किस साइड लगाओगे, सॉल्यूशन साइड लगाओगे। अगर सॉल्यूशन साइड लगाने से ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए, यानी सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए टुवर्ड सॉल्यूशन साइड, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू CST या CRT। C मतलब कंसंट्रेशन, इसको मोलारिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू MRT। क्या लगा दिया, पाई इज इक्वल टू MRT। सर ये आया कहाँ से, दादा मेरे एकदम गैस लॉ से ही आया था, कुछ नया नहीं था। PV इज इक्वल टू NRT होता है क्या, बिल्कुल। तो P इज इक्वल टू क्या आया, N/V/RT। N/V को ही दादा मेरे हम लोग क्या बोलते थे, सर N/V को ही तो कंसंट्रेशन बोलते हैं, या मोलारिटी बोल दो। यानी जस्ट P को रिप्रेजेंट कर दिया किससे, पाई से, तो पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, MRT। ताकि आप मिस्टेक मत करो, पाई को हम लोग क्या सिंबल दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर दिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला हुआ, पाई इज इक्वल टू MRT या CRT। डन सर, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं रब करूं, यस, रब करके फाइनलाइज मैं लिखता हूं, पाई इज इक्वल टू MRT। M मतलब नंबर ऑफ मोल्स, N/V/RT। बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू V/RT। अब आप देखो फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये देखो मोलर मास नीचे आया, तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। चीजें समझ में आई? हाँ सर, बहुत अच्छी बात, अच्छी चीज है, समझ में हमें आ गई। अब चीजों को अच्छे से समझना। अगर दो सॉल्यूशन है, सपोज करो सॉल्यूशन 1 है और सॉल्यूशन 2 है, क्लियर। अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सपोज ये पाई 1 है और ये पाई 2 है, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मेजर करके सेम आ जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चा लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर आइसोटोनिक टू ईच अदर। तो अगर सेम हो जाए तो पाई 1 इज इक्वल टू क्या होता है, C1RT, सेम टेम्परेचर पे,
पाई टू इज इक्वल टू क्या होगा C2RT। तो आपको पता है दोनों इक्वल हो जाएंगे तो RT कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। तो याद रखना जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो तो इस केस में डायरेक्ट C1 इक्वल टू C2 कर देना, मींस M1 इक्वल टू M2, मोलारिटी इक्वल कर देना। R और T की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। आया समझ में? हाँ सर बहुत अच्छी बात है। अब आता है नेक्स्ट, इसमें क्या, अगर सपोज करो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो, यानी पाई 1 इक्वल नॉट इक्वल टू पाई 2, तो इस केस में दो कंडीशन होगा, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 या पाई 1 इज व्हाट लेस देन पाई 2। अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 होगा तो सॉल्यूशन 1 जो होगा वो हाइपरटोनिक है। मतलब अगर ऐसे सॉल्यूशन जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पे रहे उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। तो पाई 2 क्या बन, पाई 2 किसका है, सॉल्यूशन 2, तो सॉल्यूशन 2 क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, हाइपोटोनिक बन जाएगा। अगर मैं पहला कंडीशन ले लूं तो पहला सॉल्यूशन 1 क्या है, जल्दी बोलो, हाइपर टोनिक। सॉल्यूशन 2 क्या है, हाइपोटोनिक। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपरटोनिक, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपोटोनिक। आई होप सो चीजें आपको समझ में आ गई। दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो आइसोटोनिक। क्या चीजें समझ में आई? अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के कितने टाइप, 3 टाइप, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। फॉर्मूला समझ में आया? यस। और एक चीज याद रखना, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है ये यूज करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के केस में। पॉलीमर्स का मास निकालने के लिए इसका बहुत अच्छे से यूज होता है और सबसे प्रिस्क्राइब्ड मेथड है टू फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर टू यू? यस। तो हाई मोलिकुलर मास अगर ढूंढना हो, पॉलीमर्स का केस ढूंढना हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड यूज करना सबसे बेस्ट होता है, याद रखना। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो हमने पढ़ा उसको एक एक करके हम लोग फिर से टेबुलेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, बता ही दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज्ड इन डिटरमिनिंग मोलर मास ऑफ हाई मोलर मास लाइक प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बता दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज एडवांटेज ओवर अदर मैटर एज इट इज जनरली कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसको रूम टेम्परेचर पे हम कैरिड आउट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मैग्नीट्यूड is even larger for dilute solution. Two solution having some osmotic pressure at a given temperature are called isotonic or isoosmotic solution. No osmosis take place in isotonic solution. Isotonic solution हो गया तो दोनों का osmotic pressure सेम है, तो osmosis कैसे होगा? सेम प्रेशर पे तो नहीं होगा ना, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो तभी तो मूवमेंट हो सकती है। यस। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, ब्लड इज इन आइसोटोनिक विद नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन मतलब 0.9% W by V NaCl solution. Is it clear? Yes. चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अब इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% NaCl देन वाटर फ्लोज आउट। यानी अगर ऐसे जगह पे किसी सेल को रख दें नॉर्मल सलाइन से ज्यादा, यानी 0.9% से ज्यादा, तो ये पता है ये हायर कंसंट्रेशन पे आ गया, यानी अब सेल से वाटर क्या होगा, बाहर आएगा। यानी ये किसका एग्जांपल है, एक्सोऑस्मोसिस का। तो इस केस में क्या होगा, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा और इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ये हायर ऑस्मोटिक प्रेशर पे हो गया ना, अब इसमें सेल को डुबा दिया तो सेल से बाहर आ गया, तो बाहर आया तो सेल क्या हो गया, श्रिंक्स कर गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मींस द श्रिंकिंग ऑफ सेल। जब उसको सलाइन जो नॉर्मल सलाइन है उससे थोड़ा ज्यादा में डाल दिया, मतलब 0.9% से ज्यादा में अगर हम डाल दिए तो आउटवर्ड फ्लो होने लगेगा, और आउटवर्ड फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। और इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। लेकिन इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस, अगर हो लेस हो तो यानी ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। यानी इस बार क्या होगा, इनवर्ट फ्लो होने लगेगा, यानी सेल का साइज क्या होगा, बढ़ने लगेगा, है ना। ये देखो, then water inflow to the cell and it swells. Such solution is called hypotonic solution. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमियोलाइसिस। आया समझ में? तो इनवर्ट भी हो सकता है, आउटवर्ट भी हो सकता है। बस एक बार हाई कंसंट्रेशन पे डालो, एक बार लो कंसंट्रेशन। 0.9 को क्या, 0.9% W/V को क्या माना, स्टैंडर्ड माना। उससे ज्यादा तो हाइपरटोनिक, उससे कम तो हाइपोटोनिक। ज्यादा पे रखेंगे तो वाटर बाहर आ जाएगा, तो बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। अगर कम पे रखेंगे तो वाटर एंटर करेगा, यानी सेल का साइज बढ़ेगा, यानी सेल स्वेल्स अप करेंगे, इसको बोलते हैं हीमियोलाइसिस।
इज इट क्लियर? क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल चीजें हमें समझ में आ गई। आइसोटोनिक आ गया, यस सर। हाइपरटोनिक आ गया, हाइपोटोनिक आ गया, यस सर। अब आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी अब आप देखो, अगर हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं तो एक मिनिमम प्रेशर लगाते हैं, किस साइड? सॉल्यूशन साइड। अगर सॉल्यूशन साइड मिनिमम प्रेशर लगा दिए तो सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा, ये हम समझ गए। लेकिन अगर हम मिनिमम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिए, यानी अगर हम सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिए, यानी जब हम अब अपना जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो इस केस में प्रोसेस क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। यानी अब सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड होने लग जाएगा। पहले क्या था? पहले जनरल केस क्या था? सॉल्वेंट का फ्लो होता था प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड पे, यस। अब उसको रोकने के लिए हमने एक मिनिमम प्रेशर लगा दिया, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते थे। अब अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन साइड में, तो अब ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यानी अब फ्लो सॉल्वेंट से नहीं सॉल्यूशन साइड से होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। डिसलाइनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, सी वाटर जो होते हैं उसमें क्या होता है? नमक होते हैं, नमक को हटाने के केस में यूज होता है, जिससे हमें प्योर वाटर मिल जाते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये आपका फिगर है, इसको अच्छे से समझ लो। हाँ सर, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। इज इट क्लियर? क्या रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया? यस। घर में भी आप आरओ नाम सुनते हो, आरओ सिस्टम। आरओ मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। यानी वो क्या करता है, जो आपका वाटर है वो इम्प्योर वाटर होता है, यानी वाटर में क्या होता है? इंप्योरिटीज मिली होती है, मानो वो सॉल्यूशन है, उस डिसॉल्व इंप्योरिटीज को वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर फेंक देता है। इसे देखते हो ना, साइड से पानी गिरता रहता है, यानी इम्प्योर वाटर बाहर चला जाता है और सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर जो है आपके फिल्टर में स्टोर होने लगता है, जिसको हम लोग पीने में यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आया समझ में? हाँ सर। तो चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने के बाद क्या आया मेरा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अगर दो सॉल्यूशन है, उसके मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इसके दो कंडीशन होंगे। अगर दोनों सॉल्यूशन सेम कंपोनेंट से बना है, तब उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे π1 v1 प्लस π2 v2 इज इक्वल टू πr v1 प्लस v2। क्या बोला मैंने? लेट टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर π1 and π2 are mixed, then the resultant solution is π1 v1 plus π2 v2 is equal to πr v1 plus v2। कंडीशन क्या है? टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस, दोनों सॉल्यूशन सेम सब्सटेंस से मिलकर बने होने चाहिए। लेकिन अगर दो सॉल्यूशन डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, तब ये फॉर्मूला नहीं लगाते, तब दादा मेरे ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है? π इज इक्वल टू π1 प्लस π2, यानी n1 i1 rt अपॉन v1 प्लस v2 प्लस n2 i2 rt v1 प्लस v2। सर i1 और i2 क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर, जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। जनरली इससे क्वेश्चन आते हैं, अगर ये आ जाए घबराना नहीं है। सेम सॉल्यूट ही होते हैं तो क्या लगाओगे? सीधा, अरे मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर याद है ना, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू mr v1 प्लस v2। यस, वहां मोलारिटी हटा दिया, क्या लगा दिया? π1 v1 प्लस π2 v2 इज इक्वल टू πr v1 प्लस v2। लेकिन अगर सॉल्यूट अलग अलग, मतलब सब्सटेंस अलग अलग हो सॉल्यूशन में, तो पाई इज इक्वल टू क्या लगाओगे? π1 प्लस π2, यानी दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐड कर दोगे। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं दिया है तो फॉर्मूला यूज करके बना लेना। जो फॉर्मूला होता है CRT होता है ना n/v। इस बार सॉल्यूशन है तो दोनों के वॉल्यूम को लेना है, तो यानी n1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू RT। अब I क्यों लगाया? हो सकता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो, तब उस केस में वेंट ऑफ फैक्टर का हम लोग यूज करते हैं, जो मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बेसिक चीज ऑस्मोसिस की समझ में आ गई। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्किंग समझ में आया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? टाइप ऑफ ऑस्मोसिस समझ में आया, या टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ के हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ पर्सन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट व्हेन एडमिटेड इन हॉस्पिटल इज एडमिनिस्टर्ड नॉर्मल सलाइन। जैसे ही कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको सलाइन वाटर चढ़ाते हैं। क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो,
अगर सलाइन वाटर क्यों देते हैं, जैसे ब्लड लॉस होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए तुरंत क्या डालते हैं, सलाइन डाल देते हैं, क्योंकि ब्लड और सलाइन वाटर क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले, है ना। वही देखो, अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट लॉसेस अ लॉट ऑफ ब्लड, एज अ रिजल्ट ऑस्मोटिक प्रेशर फॉल्स। To maintain the osmotic pressure of blood, the person is administered saline as saline is isotonic with blood। देखो कितना यूज है साइंस का। तुरंत सलाइन वाटर सुनते हो, सलाइन वाटर क्यों डालते हैं, क्योंकि भाई ये आइसोटोनिक है ब्लड से, तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर फॉल हुआ तो सलाइन वाटर डाल दिए ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। यस सर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू अ रॉ मैंगो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। याद करो, रॉ मैंगो क्या होगा, उसमें से फ्लो हो जाएगा, यानी एक्सोऑस्मोसिस होगा, यानी उसमें से जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड पे जाला, हाई कंसंट्रेशन से, और हाई कंसंट्रेशन पे रखेंगे तो फ्लो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो वाटर सारे बाहर आ जाएंगे। डन सर। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, वेजिटेबल वेंडर्स को आपने देखा होगा, ऑफन कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल टू कीप देम फर्म और टर्गिड। वाई, आपने देखा हो वेजिटेबल वाले जो हैं बार बार स्प्रे करते रहते हैं, क्यों स्प्रे करते हैं, वो तरोताजा दिखता है, क्योंकि समय के साथ साथ उसमें वेजिटेबल से मॉइस्चर बाहर जाने लगते हैं, उस मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए वो स्प्रे करते हैं, जिससे चलते वाया ऑस्मोसिस वो जो मॉइस्चर है, वो जो वाटर है, वो सब्जियों के अंदर चले जाते हैं, तो सब्जियां फिर से ताजी और फ्रेश दिखने लगती है। समझ में आया, ये भी क्या है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है, और ये भी क्या है, साइंस की थ्योरीज है। तो हर जगह आपकी साइंस की थ्योरीज है, तो हम क्यों पढ़ते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसका कहाँ यूज़ होगा और कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर सर? हाँ सर। तो क्लास एंड करें? हाँ सर, बिल्कुल एंड करें। क्या ऑस्मोसिस अच्छे से समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? बर्कले एंड हार्टले प्रोसेस के थ्रू। जैसे आपको मैंने बोला था, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, उसको कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते थे, याद करो। सर याद है लेकिन अभी भूल गए। अरे एक बार याद करके तो बताओ। ओस्टवाल्ड एंड विच प्रोसेस? वकर प्रोसेस। इज इट क्लियर? हाँ। उसी तरह से एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी मेजर कर सकते हैं लैंड्सबर्गर मेथड से। इज इट क्लियर? तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड भी हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। चलो बच्चों, अब क्लास एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।